ई लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट में है एक्सप्लेन हाउ अमीबा ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशन, कि अपने न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट करता है अमीबा। देखिए लिखने हैं आप, व्हेन एन अमीबा विदाउट अ कवरिंग फीड्स pseudopodia flow around the engulf, मतलब सराउंड द प्रे, मतलब के जो अमीबा है वो बढ़ता है फूड पार्टिकल के आसपास में और उसे घेर लेता है। द enclosed food along with some water becomes a food vacuole, कि जो फूड पार्टिकल है ना वो अंदर जाने के बाद फूड का वैक्यूल बन जाता है। देखिए फूड पार्टिकल अंदर चला गया, इसके मिक्सर हो गया इसके अंदर जो है जाके अमीबा के, और ये पानी के साथ मिल के वैक्यूल, फूड वैक्यूल बन गया। आगे क्या लिखा है इन्होंने, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब केमिकल्स दैट हेल्प स्पीड अप द डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सारे केमिकल्स जो कि हमारे या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के डाइजेशन को फास्ट कर देते हैं। हमारे अंदर भी होते हैं, हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फिल द वैक्यूल, वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे आते हैं इस फूड वैक्यूल के अंदर। केमिकली ब्रेकिंग डाउन द प्रे ग्रेजुअली, मतलब उसके खाने को जो है ना अंदर से तोड़ देते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। द यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन मतलब कि न्यूट्रिशन आर टेकन up by the cell and undigested material is removed from the vacuole into the surrounding environment। बोलने के इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उन सबको सोख लिया जाता है और जो बचा हुआ बच जाता है इसका पार्ट जो कि अनडाइजेस्टेड रहता है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। ये है ना अनडाइजेस्टेड वेस्ट, वो बाहर फेंक दिया इन्होंने। हो गया आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है सेकंड में, व्हाट इज मेंट बाय एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। एब्जॉर्प्शन बोलते हैं सोखने को, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जब अतड़ियों में सोख लिए जाते हैं ना तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है आपका एसिमिलेशन, उसी सारे एब्जॉर्ब हुए हुए न्यूट्रिएंट्स को अपनी अपनी जगह पर पहुंचा देना। उनकी जगह कौन सी होती है, पूरे शरीर के अरबों खरबों जो सेल्स हैं उन सारे सेल्स तक पहुंचा देने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। लास्ट है इजेशन, खाने के बाहर निकालने को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इजेशन। इन सब की मीनिंग जो है, इन सब की डेफिनेशन जो है लिखी हुई है बुक के अंदर ही, आप ढूंढिए और उस पर निशान लगाइए और उसी को आप कॉपी में लिख लीजिए। थर्ड है आपका, और चाहे तो इसके बीच में कोई ड्रॉ करना चाहते हैं कोई सा डायग्राम तो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छा होगा। 3 में है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, के लेबल डायग्राम बना दिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। बहुत आसान है, आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है। बना दिए पूरा डायग्राम, सबके नाम वगैरह लिख दिए और सब कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं किसी भी बच्चे से पूछ लूंगा कि बताइए इस चीज का क्या काम है तो आपको बताना है। बहुत आसान है, और डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपको पता ही होने चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा तो कैसे होगा, आप कैसे सोच समझ के खा सकते हैं, अपने फूड के चॉइसेस को कैसे मैनेज करेंगे, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि जो आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है, फैट है या फिर कार्बोहाइड्रेट है, वो भी है तो किस तरह से पचता है हमारे पेट में जाके, ये सब पता होना चाहिए, ये जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में जो था ना अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में जो बताना था, उसमें आप डायग्राम बनाना मत भूलिएगा क्योंकि डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आता है क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ है आपका व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टंग, तो टंग के फंक्शंस लिख दिए, शुरू में है चैप्टर के बीच में है टंग के फंक्शंस, वो लिख दिए आप। टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसके अंदर जो कि किसी भी खाने को टेस्ट करने काम आते हैं, उसके अंदर से भी कुछ जो है न्यूट्रिएंट्स वो टंग डायरेक्टली ले आता है ना। और उसके अंदर से जो है टंग जो है, और ये बहुत सारे उसके हैं फंक्शंस, वो आप देखिए खाने को अच्छी तरीके से मैनेज करता है मुंह के अंदर। ये लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क है। आगे जो है हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट है आपका व्हाट आर ओआरएस व्हेन इट इज गिवन, कि ओआरएस क्या होता है और वो कब दिया जाता है। तो देखिए ये बहुत जरूरी चीज है, पता होना चाहिए आपको। कई बार क्या होता है कि गर्मी के मौसम में ना किसी को लू लग गई, किसी को जो है ना बहुत तबीयत खराब हो गई, किसी को बहुत ज्यादा पसीना आया, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, उसने पानी नहीं मिला काफी टाइम से उसे, तो उसे थकान में आती है, बेहोशी सी आने लग जाती है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, पानी के अंदर थोड़ा सा नमक मिला देते हैं, थोड़ी सी चीनी मिला देते हैं और उसको पिला देते हैं।
उससे क्या होता है, उसके अंदर ना कुछ होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपके जिसमें कोई चार्ज हो, उस तरह के पार्टिकल होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। जिसमें भी इस तरह के चार्जेस होते हैं जो फ्री घूम रहे होते हैं, वो हमारी बॉडी में जाएंगे तो हमारी बॉडी चलती है चार्जेस से। जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव हमारी स्वेटिंग हो जाती है ना, या फिर बहुत ज्यादा डायरिया हो जाता है, मतलब टॉयलेट आता है बहुत ज्यादा, मतलब पानी की कमी आती है बॉडी में, तो ये जो चार्जेस हैं ये फ्लो कराने में प्रॉब्लम होती है। तो पानी की कमी, एक तो पानी पेट में आएगा और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रोलाइट पेट में आएगा ना, तो चार्जेस मिल जाएंगे बॉडी को अच्छे खासे, ताकि ब्रेन पूरी बॉडी के फंक्शंस काम कर सकें। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हो ना, या फिर कहें तो ये चार्जेस नहीं हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के पार्टिकल्स बहुत सारे, तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी सही से। ठीक है, तो इसी चीज के लिए, ताकि बॉडी सही से फंक्शन कर सके, हम जो है ओआरएस पी लेते हैं जब भी हमें डायरिया हो जाए एक्सेसिव बहुत ज्यादा, या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हमें स्वेटिंग हो जाए, इन सारे मौकों पे। सेकंड है आपका, ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव अ चेम्बर्ड स्टमक लाइक काउज, व्हाई डू वी लैक द प्रोसेस ऑफ रूमिनेशन, एक्सप्लेन। बहुत ही आसान है, रूमिनेशन के लिए या फिर कहें तो वो चेम्बर्स बनाने की जरूरत सिर्फ काउस को और उन तरह की जानवरों को होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है पत्ते खाने होते हैं, पत्तों का जो है ना पचाने का अलग होता है प्रोसेस, थोड़ा सा इतनी आसानी से पचाया नहीं जा सकता, तो उसके लिए अलग अलग चेम्बर्स बने होते हैं ताकि बेहतर तरीके से खाना पच सके। जबकि इंसान क्या खाते हैं, पत्ते खाते नहीं है ज्यादा, खाते में तो कुछ नॉर्मल टाइप की चीजें खाते हैं कभी कभी, जैसे कि आपका साग वगैरह, या फिर कहें तो पालक वगैरह। आमतौर पे हम पत्ते डायरेक्टली नहीं खाते, उसमें होता है आपका सेल्यूलोस, जिसको गलाना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। हमारी बॉडी इस तरह से बनी नहीं है, हमें खाने के लिए बनाया गया है थोड़ा सा, ठीक है, वेज नॉन वेज कुछ भी खा सके हम, मिक्स टाइप का खाना खाने के लिए बनाया गया हमारे पेट को। थर्ड है आपका, व्हाई डू डॉक्टर्स कीप अ पेशेंट ऑन ग्लूकोज ड्रिप आफ्टर ऑपरेशन, ताकि जो ब्लड लॉस हुआ है उसका और पानी का जो लॉस हो गया ब्लड के साथ साथ, उन सब की पूर्ति करी जा सके। इसलिए ग्लूकोज जब बॉडी के अंदर जाता है तो पानी कंप्लीट होता है और जरा खून बनने में आसानी होती है, नया खून बनने में, इसके लिए लगाते हैं ग्लूकोज का ड्रिप। और थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि मान लिया ऑपरेशन वगैरह हुआ, डायरेक्ट अब खिलाएंगे कोई खाना मुंह से, है ना, ज्यादा भारी भरकम, तो उससे क्या होगा, डाइजेशन की भी प्रॉब्लम, डाइजेशन जो है वो चलना शुरू होगा, क्या पता पेट की ऑपरेशन करी हो, तो ये सब दिक्कत हो सकती है। इसलिए भी ग्लूकोज की ड्रिप ड्रिप चला देते हैं, ताकि उसे खाना जो है हेवी खाना देने की जरूरत ना हो, नॉर्मल जो जूस पी के भी काम चला ले। एक बार ग्लूकोज चढ़ जाती है ना आदमी को, तो जल्दी भूख नहीं लगती उसे। ठीक है, इतना ही, आपको लिखने की जरूरत नहीं है हॉट्स, ये तो बस समझाने के लिए था। ये पूरा आप कर लीजिए और सबका जो है होमवर्क वगैरह कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है, फोटो क्लिक करके।